हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजुड़िया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे इक्वेशन को मैट्रिक्स का यूज़ करके कैसे सॉल्व करते हैं, उसी पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 1 - 1 2 1 - 1 2 0 2 - 3 0 2 - 3 3 2 3 - 2 4 3 - 2 4 और सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 0 1 -2 0 1 9 2 - 3 9 2 - 3 6 1 - 2 6 1 - 2 6 1 - 2। पहले इसका प्रोडक्ट निकालना है, फिर इसका यूज़ करके टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, टू सॉल्व द सिस्टम of equation, system of equation x minus y plus 2z equals to 1, 2y minus 3z equals to 1, 3x minus 2y plus 4z equals to 2। क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन की साइज बड़ी की है लेकिन सॉल्यूशन उसका छोटा होगा। आपको ये सिस्टम सॉल्व करने की तो आती है, वो बाद में हम सोचेंगे। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट होगा वो आप देख लेना। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स ये गिवन है, सॉल्यूशन में देखते हैं। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट 1 - 1 2 1 - 1 2 0 2 - 3 0 2 - 3 3 - 2 4 3 - 2 4। सेकेंड -2 0 1 -2 0 1 9 2 - 3 9 2 - 3 6 1 - 2 6 1 - 2। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, चलो प्रोडक्ट निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, देखते हैं कैसे। -2 - 2 - 9 -2 - 9 प्लस 12 अब सेकंड कॉलम 0 -2 + 2 0 -2 + 2। अब थर्ड कॉलम 1 + 3 1 + 3 -4। कॉलम ख़त्म, वहाँ पे रो चेंज करो। 0 18 - 18 0 + 18 एंड -18। फिर 0 4 - 3 0 + 4 -3 0 -6 + 6 0 -6 + 6। फिर यहाँ पे लास्ट कॉलम ख़त्म। अब थर्ड रो -6 -6 -6 -18 +24 +24। फिर सेकेंड कॉलम के साथ 0 -4 + 4 0 -4 + 4। फिर थर्ड कॉलम के साथ 3 +6 +6 एंड -8। ओके, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 12 - 11 1, ये 0 तो यहाँ पे आएगा 1 0 0। फिर यहाँ पे ये वाला 0 ये वाला 1 0। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 9 - 8 1 0 0, तो यहाँ पे होगा 0 0 1। ओके, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब आता है आंसर में? ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो। ए इंटू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इंटू बी आई कब आता है? ए इंटू बी आई कब आता है? ए इंटू बी। तो b इज इक्वल्स टू क्या गिवन हो? b इज इक्वल्स टू ए इनवर्स हो। पता है सिस्टम सॉल्व करने के लिए हमें ए इनवर्स निकालना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे ए इनवर्स नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आया है, यानी इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है। जिसका इन्वर्स आएगा वो हम निकाल लेंगे। आया समझ में? इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें चाहिए तो ये रहा। क्यों सर? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया है? आया है। अब हम सिस्टम सॉल्व करते हैं। चलो, सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे? सिस्टम को सॉल्व करने के लिए 3 मैट्रिक्स में डिवाइड करते थे। तो हमारी सिस्टम ये है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1, फिर 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 1, फिर 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 2। चलो 3 मैट्रिक्स में डिवाइड करो। पहले तो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स इसका क्या होगा? 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3, 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 4, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 2, यहाँ पे आएगा 1 1 2। तो ये आपकी सिस्टम हो गई। 3 मैट्रिक्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका A हो गया, ये आपका X और ये आपका B। ओके, देन X इज इक्वल्स टू क्या होगा? X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। तो यहाँ से हम A इनवर्स का ऐसे फॉर्मूला रखते थे। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? एडजॉइनमेंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट A। पहले एडजॉइनमेंट निकाल लेते थे बड़ा वाला, लेकिन यहाँ पे हम एडजॉइनमेंट नहीं निकालेंगे, डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे। सर क्यों? क्योंकि हमारे पास A इनवर्स आ चुका है। इन दोनों का प्रोडक्ट आया, यानी इसका इनवर्स ये है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास A इनवर्स आ चुका है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, AB इज इक्वल्स टू आया, देन B इज इक्वल्स टू क्या होगा? A इनवर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स उसको मैं A बोल देता हूँ। फर्स्ट को A, 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3, 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 4। तो ये बाजू में जो है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका A इनवर्स हो जाएगा। A इनवर्स माइनस 2 0 1, माइनस 2 0 1, 9 2 माइनस 3, 9 2 माइनस 3, 6 1 माइनस 2, 6 1 माइनस 2। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आया है। अब आप इसको ये बोलोगे तो ये A इनवर्स होगा, लेकिन हमारे केस में ये वाला मैट्रिक्स है। ओके, तो ये इनवर्स यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू A इनवर्स रखते हैं। A इनवर्स क्या है? माइनस 2 0 1, माइनस 2 0 1, माइनस 2 0 1, 9 2 माइनस 3, 9 2 माइनस 3, 9 2 माइनस 3, 6 1 माइनस 2, 6 1 माइनस 2। ओके, ये आपका ये इनवर्स। और आपका B ये रहा। B क्या है? वो 1 1 2, 1 1 2। ओके, अब दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। माइनस 2 0 प्लस 2, माइनस 2 0 प्लस 2, 9 प्लस 2 माइनस 6, 9 प्लस 2 माइनस 6, एंड 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 माइनस 4। ओके, तो ये आपका x क्या था? एक्स वाई जेड, कैपिटल X। और इस साइड क्या आया आपका? 0 11 माइनस
9 + 2 11 - 6, तो यहाँ पे 5 और 7 - 4 यहाँ पे 3। चेक कर लो x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो फर्स्ट x = 0, फिर -5 + 6 1 आ गया, 2y यानी 10 - 9 1 आ गया। ओके, 3x 0 2y यानी -10 + 12 2 आ गया। ओके, तो आपका ये आंसर सही है, x = 0, y = 5 एंड z = 3। ये आपका सॉल्यूशन सही है। ओके, कॉपी करो। इन शॉर्ट इसमें आपको ए इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं थी। इन दोनों का प्रोडक्ट आया उसका मीनिंग क्या होगा, इसका इन्वर्स ये वाला है, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट इन्वर्स पता चल गया था। ओके, कॉपी। ये टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन है। चलो अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.6 का लास्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, यानी मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ओनली जो ज़रूरी डेटा है वही लिखूँगा। ओके, तो आप लोग वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन 4 kg ऑनियन 3 kg wheat and 2 kg rice, 3 kg wheat and 2 kg राइस, इसका कॉस्ट दिया हुआ है 60 रुपीज़। ओके, फिर 2 kg ऑनियन 246 2 kg ऑनियन 2 kg ऑनियन 4 kg wheat एंड 6 kg राइस, इन सब का कॉस्ट दिया हुआ है उन लोगों ने 246, ये कॉस्ट दिया हुआ है 90 रुपीज़। फिर 623 6 kg ऑनियन 2 kg wheat एंड 3 kg राइस, इसका कॉस्ट दिया हुआ है ₹70। तो आपको पर केजी का कॉस्ट निकालना है। ऑनियन का पर केजी का कॉस्ट कितना होगा, व्हीट का पर केजी का कॉस्ट कितना होगा, ये गिवन डेटा है। कंबाइंड कॉस्ट दिया है ऑनियन का, व्हीट का, राइस का। तो आपको मैट्रिक्स की मेथड का यूज़ करके ऑनियन का पर केजी कॉस्ट कितना होता है, व्हीट का पर केजी कॉस्ट कितना होता है और राइस का पर केजी कॉस्ट कितना होता है वो निकालना है। आया समझ में? ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं ऑनियन का कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर केजी, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। चलो, ऑनियन का कॉस्ट पर केजी हम कितना एज्यूम करते हैं, x, ये पर केजी है। ओके, व्हीट का पर केजी का मैं y एज्यूम कर लेता हूँ, और राइस का पर केजी का कॉस्ट में क्या एज्यूम करता हूँ, z। अब हमें x, y, z निकालना है। अब मैं 3 इक्वेशन बनाऊंगा। ऑनियन का पर केजी प्राइस क्या है, ₹x है। ऑनियन की पर केजी प्राइस ₹x है। तो यहाँ पे कितने केजी ऑनियन है,
4 kg, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आएगी 4x। फिर वीट का पर केजी प्राइस क्या है y, और यहाँ पे वीट कितने केजी है 3, तो यहाँ पे 3y। फिर राइस का पर केजी प्राइस क्या है z, और यहाँ पे कितना राइस है 2 kg, तो यहाँ पे 2z। और ये सब कॉस्ट कितना था 16 रुपीज़। आया समझ में फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही यहाँ से सेकंड बनाओ 2x, फिर 4y, फिर 6z इक्वल्स टू 90। फिर यहाँ से 6x 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 17। ओके, पता चल गया मैंने कैसे इक्वेशन बनाई। ये वाला क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें कंबाइंड कॉस्ट दिया है, आपको पर्टिकुलर कॉस्ट निकालना है। तो पहले मैंने पर्टिकुलर कॉस्ट एज्यूम कर लिया। ऑनियन का पर केजी कॉस्ट x, वीट का y एंड राइस का z। फिर इन तीनों का यूज़ करके ये इक्वेशन मैंने बना दी। अब सॉल्व करना आपको आता है कैसे। इसमें से 3 मैट्रिक्स बनाओ। कैसे बनाओगे आप लोग 3 मैट्रिक्स इसमें से। पहले तो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स ये रहा आपके सामने। कोफिशिएंट 4 3 2 4 3 2 2 4 6 2 4 6 6 2 3 6 2 3। फिर यहाँ से एक्स वाई जेड ओके। फिर यहाँ से 60 90 एंड 70 ओके। तो ये आपका मैट्रिक्स कौन सा हो गया, ए हो गया। ये आपका मैट्रिक्स एक्स हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। अब आप लोगों को पता है ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो पहले एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स यानी एडजॉइनमेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए 4 3 2 4 3 2 2 4 6 2 4 6 6 2 3 6 2 3 ओके। चलो अब ये निकाल दें 4, और ये रो और कॉलम डिलीट करो। 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 ओके। -3 ये वाली कॉलम एंड रो डिलीट करो। 2 3 जा 6 -36 फिर 2 3 जा 6 -36 प्लस 2 4 माइनस 24। तो यहाँ से ये 0, ये होगा कितना होगा -30 इंटू 3 प्लस 90 और यहाँ से ये -20 इंटू 2 -40 -20 इंटू 2 -40। तो यहाँ से आ जाएगा ये +50 ओके। ये 0 नहीं है यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ओके। अब यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइनमेंट ये निकालते हैं। अब सब लोगों को पता है एडजॉइनमेंट कैसे निकालते थे, याद है। रो के कोफैक्टर किस में लिखते थे, कॉलम में। तो स्टार्ट करते हैं एडजॉइनमेंट ए निकालना। चलो फर्स्ट रो के कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में बोलो। 4 का कोफैक्टर क्या होगा, 4 6 2 3 4 6 2 3 4 का कोफैक्टर ओके। फिर 3 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 का कोफैक्टर 2 6 6 3 2 6 2 6 6 3। लेकिन वहाँ पे आगे क्या आता था, माइनस। रो के कोफैक्टर हमें कॉलम में लिखने हैं ओके। 3 का कोफैक्टर 2 6 6 3। अब 2 का कोफैक्टर 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2। ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। वैसे ही सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में लिखो।
2 का कोफैक्टर ये और ये डिलेट 3 2 2 3 3 2 2 3, तो यहाँ पे आएगा 3 2 2 3। ओके, फिर इसका कोफैक्टर 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3, फिर इसका कोफैक्टर 4 3 6 2 6 का कोफैक्टर 4 3 6 2 4 3 6 2। ओके, और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? माइनस। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 2 का क्या आया? 3 2 2 3, फिर 4 का 4 2 6 3, फिर 6 का कोफैक्टर क्या आया? 6 का कोफैक्टर 4 3 6 2। ओके, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में, अब थर्ड रो के थर्ड कॉलम में 6 का कोफैक्टर 3 2 4 6 3 2 4 6 3 2 4 6। ओके, फिर 2 का कोफैक्टर 4 2 2 6 4 2 2 6, और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? माइनस। और फिर लास्ट में 2 का क्या लिखा हम लोगों ने? 4 2 2 6। अब लास्ट में 3 का 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4। ओके, तो ये आपका एडजॉइनमेंट ए हो गया। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं एडजॉइनमेंट ए की। एडजॉइनमेंट ए आपका क्या आएगा? चलो, फर्स्ट एलिमेंट 4 3 ज़ा 12 माइनस 12, तो फर्स्ट एलिमेंट 0। 3 3 ज़ा 9 9 माइनस 4 9 माइनस 4 प्लस 5, लेकिन आगे साइन कौन सा है? माइनस 5 यहाँ पे। फिर 6 3 ज़ा 18 18 माइनस 8 18 माइनस 8 यानी यहाँ पे आएगा 10। फिर 2 3 ज़ा 6 6 माइनस 36 6 माइनस 36 यानी माइनस 30, लेकिन आगे माइनस है यानी प्लस 30। ओके, फिर 4 3 ज़ा 12 माइनस 12, तो यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे 24 माइनस 4 माइनस 20 24 माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस 20। ये किसका कोफैक्टर होगा? ये कोफैक्टर होगा 2 का। 2 का कोफैक्टर क्या है? 4 2 2 6। ओके, 24 माइनस 4 माइनस 20, आगे माइनस साइन है। यहाँ पे 4 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 20, फिर यहाँ पे 8 माइनस 18 प्लस 10, आगे माइनस है इसलिए 8 माइनस 18 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10। यहाँ पे 16 माइनस 6 कितना होगा? 16 माइनस 6 प्लस 10। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया एडजॉइनमेंट ए। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ये वाला x इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एडजॉइनमेंट ए इंटू क्या था? b। तो यहाँ पे 1 बाई डिटर्मिनेंट ए कितना आया था? 50 आया था, 1 बाई 50। ओके, फिर एडजॉइनमेंट ए क्या है? 0 माइनस 5 10 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10, और b कहाँ पे? 60 90 70 60 90 और 70। प्रोडक्ट करो दोनों का, तो यहाँ पे 1 बाई 50 दोनों का प्रोडक्ट करो। 0 माइनस 405 9 5 ज़ा प्लस 700। ओके, फिर यहाँ पे 9 3 ज़ा 27। ओके, फिर नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे पहले इसके साथ होगा, ये कितना होगा? 1800, फिर प्लस 0, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1400। ओके, फिर यहाँ पे माइनस 1200, फिर प्लस 900, और लास्ट में
ये वाला 700। ओके, तो ये आपका आ गया x। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। x इज इक्वल्स टू 1/50, 1/50 ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ये 70 में से 45 हटा दो, 45 हटा दोगे तो यहाँ पे आएगा 250 और यहाँ पे आएगा 400 और यहाँ पे ये इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का होगा -300 एंड प्लस 700, यानी यहाँ पे भी आएगा 400। ओके, अब 50 से डिवाइड कर दो। 50 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 50 से डिवाइड करने पर होगा फर्स्ट 50 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी 5, फिर यहाँ पे आएगा 8, फिर यहाँ पे भी आएगा 8। ओके, और ये वाला क्या था आपका, x क्या था, x y एंड z, x y एंड z। अब कंपेयर कर दो दोनों को, x इज इक्वल्स टू क्या आया, 5 आया, y इज इक्वल्स टू 8 आया एंड z इज इक्वल्स टू 8 आया। तो ये ऑनियन का कॉस्ट आ गया पर केजी का, ऑनियन का। ये वाला किसका कॉस्ट आ गया, व्हीट का, और ये वाला किसका कॉस्ट आ गया, राइस का। चेक कर लेते हैं आंसर सही है या गलत है। कैसे चेक करोगे, चलो रखो इक्वेशन में। 5 4 ज़ा, पता है ना कहाँ पे रख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस ये 24, ये 24 प्लस ये 16 40 और ये 5 60 आ गया। ओके, फिर 10 32 और ये 48 32 एंड 40, ये लास्ट में रखोगे तो 48 एंड 32 40 यहाँ पे रखो। ये इक्वेशन में 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 90 लाना है, तो यहाँ पे रखो। तो ये 10 और ये कितना होगा 32 और ये 48 एंड 32, तो ये 80 और 90 आ गया। ओके, फिर कौन सी इक्वेशन है, 6x प्लस 2y प्लस 3z, इसमें भी रख के देख लो, ये आपको 17 लाना है। तो यहाँ पे 6 5 ज़ा कितना होगा 30 और 8 2 ज़ा 60 और यहाँ पे 24, तो ये टोटल 40 प्लस 30 70, यानी ये XYZ की वैल्यू है वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये वाला आंसर हमारा राइट है। ओके, तो ये हमने मैट्रिक्स की हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में यही इक्वेशन हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। वो वाला पोर्शन आपके NCERT में नहीं है, वो JEE में है। ओके, तो ये कॉपी कर लो और आज का होमवर्क मैं आप लोगों को PDF में सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक्स।